सूर्य की संतानों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब इसके बाद उन महात्मा सूर्य की संतानों के विषय में बताऊंगा। सूर्य ने संज्ञा की कोख से 3 संतानें उत्पन्न की, 2 भाग्यशाली पुत्र और 1 कन्या कालिंदी। इन तीनों में श्राद्ध देव नाम वाले प्रजापति वैवस्वत मनु ज्येष्ठ थे। इसके बाद यम और यमी दोनों जुड़वा पैदा हुए। उन सूर्य का तेज निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था, जिसके कारण वे चराचर युक्त तीनों लोकों को अत्यधिक संतप्त कर रहे थे। विवस्वान की उस गोलाकार रूप को देखकर उस तेज को न सह पाती हुई अतएव अपनी छाया को भेजकर संज्ञा ने कहा, तुम लक्षणों से मेरे समान नारी स्वरूप वाली हो जाओ। संज्ञा के ऐसे कहने पर समान लक्षणों वाली वे छाया उठ खड़ी हुई। संज्ञा महिमयी थी, अब उसकी छाया उत्पन्न हुई। हाथ जोड़कर और प्रणत होकर छाया ने संज्ञा से कहा, हे शोभनी, जिसलिए मुझे पैदा किया है उसकी आज्ञा दो। भले ही वह दुष्कर कार्य हो, मैं सब कुछ करूंगी। संज्ञा ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने आप पिता के घर जाऊंगी। इस मेरे घर में निर्विकार भाव से तुम रहना। इन दोनों बच्चों और श्रेष्ठ वर्ण वाली इस कन्या को गोदी में लिए रहना और स्वामी से ये बात कभी न बताना। छाया ने कहा, हे देवी, सुखपूर्वक जाओ, तुम्हारी कही गई बात कभी न बताऊंगी। छाया द्वारा इस प्रकार ढांढस बंधाने पर संज्ञा पिता के घर गई। वे तपस्विनी संज्ञा लजाती हुई पिता के पास पहुंचकर 1000 वर्ष तक उन्हीं के घर में रही। पिता के द्वारा बार बार ये कहने पर कि पति के पास जाओ, वे यशस्विनी संज्ञा वास्तविक रूप छोड़कर घोड़ी का रूप धारण करके गई। उत्तर कुरु प्रदेश में पहुंचकर वहां वो घास चरने लगी। इसके पश्चात संज्ञा के चले जाने पर संज्ञा के ही कथनानुसार संज्ञा का रूप धारण करके छाया सूर्य के पास उपस्थित हुई। दूसरी संज्ञा होने पर भी सूर्य ने उसे भी संज्ञा ही समझा। सूर्य ने छाया से 2 पुत्र और 1 रूपवती कन्या पैदा की। अपने पहले उत्पन्न हुए भाई मनु के समान और उन्हीं की तरह रूप वाले वे दोनों भी हुए। उनमें से एक अपने धर्म को जानने वाला श्रुतश्रवा था और दूसरा श्रुतकर्मा। इन भाइयों में श्रुतश्रवा ही भविष्य में सावर्णी मनु होंगे और जो शनैश्चर्य हैं श्रुतकर्मा को वही समझना चाहिए। कन्या का नाम तप्ती था, जो कि पृथ्वी लोक में अप्रतम रूपवती थी। पृथ्वी रूप धारणी उस छाया संज्ञा ने जैसे अपने पुत्रों का पालन किया, उसी प्रकार स्नेह पूर्वक संज्ञा से उत्पन्न हुए बच्चों का भी पालन किया। मनु तो उसकी बातें सहते थे, किंतु यम नहीं सहते थे। इस प्रकार अपने पिता की पत्नी द्वारा अनेक शाह प्रार्थना करने पर भी सूर्य पुत्र यम ने एक बार क्रोधवश बचपने के कारण अथवा भावी दुर्योग के कारण पैर से छाया पर प्रहार किया। इसके बाद पृथ्वी रूप धारणी उस संज्ञा ने क्रुद्ध होकर यम को श्राप दिया, अपने पिता की गौरवशालिनी पत्नी मुझको जो तुम पैर से मार रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये चरण गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं। यमराज ने उस श्राप से अत्यंत पीड़ित मन वाले होकर अपने बड़े भाई मनु के साथ सब कुछ अपने पिता सूर्य को बता दिया और कहा, हे देव, ये माँ अधिक स्नेह देने वाली नहीं है। ये प्राय हम लोगों को छोड़कर अपने छोटे बच्चों को ही संभालती हैं। मैंने उन्हें मारने के लिए पैर उठाया भर था, किंतु शरीर पर गिराया नहीं था। ये चाहे मेरे बचपने के कारण, चाहे मेरे अज्ञान के कारण हुआ, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हे देवेश, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, तब भी माँ ने मुझे श्राप दिया। मुझे इस महान संकट से उबारिए।
आपकी कृपा से मुझे चरण प्राप्त हो। सूर्य बोले, निश्चय ही इस प्रसंग में मरुत पुत्र कारण होगा, जिससे कि तुम जैसे भी धर्मज्ञ और धर्मपालक व्यक्ति के क्रोध प्रविष्ट हो गया। बेटे, समस्त श्रापों का प्रतिकार तो संभव है, लेकिन मां द्वारा श्रापित व्यक्ति के लिए तो कोई मोक्ष का साधन नहीं है। यहां तक कि तुम्हारी मां भी स्वयं उस श्राप को मिटा नहीं सकती। पुत्र, स्नेहवश मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ कृपा अवश्य करूंगा। कीड़े मकोड़े मांस लेकर पृथ्वी पर गिरेंगे। तुम्हारी मां की बात सत्य होगी, तुम उनके रक्षक बनो। नारद बोले। इसके बाद सूर्य ने छाया से पूछा, पुत्रों की एक जैसा होने पर भी तुम किसी एक के प्रति अधिक स्नेह क्यों करती हो? छाया उस बात पर ध्यान न देती हुई सूर्य से कुछ भी नहीं बोली। तब सूर्य ने अपने तेज को समाहित करके सारे रहस्य को जान लिया। तब भगवान सूर्य क्रुद्ध होकर उसे श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। तब छाया ने सूर्य से सब कुछ बता दिया, जैसे जैसे घटना घटी थी। इसके पश्चात छाया से सारी बातें जानकर सूर्य क्रुद्ध होकर ससुर के पास पहुंचे। उन्होंने भी यथोचित रूप में उन्हें प्रसन्न करके और क्रोध के कारण जला देने की इच्छा वाले सूर्य को धीरे धीरे शांत किया। विश्वकर्मा ने कहा, तुम्हारे अत्यंत तेज से भरे हुए इस दुस्सह रूप को न सह पाती हुई वह संज्ञा घासों के वन में रह रही है। हे सूर्य, आज आप शुभ आचरण वाली अपनी भार्या को देखेंगे, जो कि आपके सह रूप के लिए वन में महान तपस्या कर रही है। हे देव, यदि मुझ बड़े का वाक्य आपको अच्छा लगता है तो हे शत्रुनाशक सूर्य, मैं तुम्हारा रूप रमणीय बना देता हूँ। सूर्य का रूप ऊपर नीचे और तिरछे एक जैसा था। उस रूप से देवराज इंद्र भी पीड़ित होते थे। संतुष्ट हुए महातपस्वी सूर्य ने अपने ससुर की बात को बहुत महत्व दिया। इस प्रकार रूप संपादन के लिए आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य को खरात पर चढ़ाकर उनके तेज को शांत कर दिया। इस प्रकार जमाता की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा वे सूर्य भली भांति काट छांट दिए गए, परंतु अपनी उस काट छांट को सूर्य ने पसंद नहीं किया, इसलिए उतार दिए गए। इसके पश्चात अपहृत किए गए तेज से निष्पन्न हुए सूर्य का वह रूप पहले से अधिक कांत हो गया और वे और भी अधिक शोभायमान हो गए। तब उन्होंने योग वृत्ति का आश्रय लेकर अपने भार्या बड़वा को देखा, जो कि अपने तेज से तिरोहित होने के कारण समस्त जीवों के लिए अरिष्ट थी। अश्व का रूप धारण कर सूर्य उनके सामने संगम के लिए गए, परंतु पर पुरुष की शंका से उन्होंने प्रतिकूल चेष्टा की। उस संज्ञा ने सूर्य के वीर को नासिका के मार्ग से बाहर निकाल दिया। उसी से वैद्यों में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार देवता पैदा हुए। ये दोनों अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र नाम से पुकारे गए। तब सूर्य ने अपने मनोहर रूप का दर्शन दिया। उन्हें देखकर वे संज्ञा भी अधिक संतुष्ट और प्रसन्न हुई। उस वीर के संयोग से और भूमि के गुण से अश्व के समान रूप वाले कुमार उत्पन्न हुए। चूंकि वे उन सूर्य देवता की कृपा से रेतस से उत्पन्न हुए, इसलिए वे संसार में रेवत के नाम से ख्याति प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात मनु, यम, यमी, सावर्णी और शनिश्चर, तप्ती, दोनों अश्विनी कुमार और रेवत ये सूर्य की संतानें पृथ्वी में जहां वहां पर्यटन करने लगी। इस प्रकार प्राचीन काल में उनकी पहली मां संज्ञा दूसरी पृथ्वी कही गई। संज्ञा को ही राज्ञी और छाया को निक्षुभा कहा गया। राजधातु दीप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। राजा सदैव प्रकाशित करता है और सूर्य तो समस्त जीवों की अपेक्षा अधिक प्रकाश देते हैं। चूंकि वे अधिक प्रकाश देते हैं,
इसलिए राजा कहे जाते हैं। चूंकि संज्ञा राजा की पत्नी थी, इसलिए उन्हें राज्ञी कहा गया। वही सूर्य पत्नी संज्ञा किस प्रकार पति द्वारा भयभीत कर दी गई, उसका वर्णन किया जा चुका है। क्षुभ धातु संचालन के अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसलिए उनका नाम निक्षुभा है। स्वर्ग लोक में भी क्षुधा से विहीन चूंकि लोग हो जाते हैं, स्वर्ग की दिव्य छाया में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह निक्षुभा कही गई। यमराज भी मां के श्राप से पीड़ित मन वाले होकर धर्म से अपनी रक्षा की, इसलिए वे धर्मराज हुए। अपने पवित्र कर्म के कारण श्रेष्ठ द्वितीय को उन्होंने प्राप्त किया, पृथ्वीलोक का आधिपत्य और लोकपाल पद प्राप्त किया। उन बच्चों में जो सबसे बड़े श्राद्ध देव मनु थे, उन्हीं की सृष्टि इस समय चल रही है। उन्हीं का यह इक्ष्वाकु वंश है, जिसके अंत में राजा वृद्धबल हुए। मनु और यम से छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, वही लोक पावनी श्रेष्ठ नदी यमुना हुई। महान तपस्वी प्रजापति जो दूसरे सावर्णी मनु हैं, वे आगे आने वाले मनवंतर में मनु होंगे। वे महाप्रभु आज भी सुमेरु पर्वत के ऊपर दिव्य तपस्या में लीन हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी भी प्राप्त की। सावर्णी और शनिश्चर से छोटी जो सूर्य की तप्ती नाम वाली कन्या थी, वे शोभना राजा संवरण की पत्नी हुई। इस प्रकार उसी से विंध्याचल के शिखरों से तप्ती नाम वाली नदी निकली। वह पवित्र सूर्य पुत्री नित्य पुण्य जल वाली है। यशस्वी दोनों अश्विनी कुमारों ने देवताओं का वैद्यत्व प्राप्त किया। उन्हीं दोनों के वर्गों का आश्रय लेकर आज वे इस संसार में वैद्य लोग जी रहे हैं। अप्रतिम रूप वाला सत्यशाली पवित्र जो सूर्य का रेवंत नाम वाला पुत्र है, वह शीघ्र ही प्रसन्न होता है। जो उसको मार्ग में पूजित करता है, वह कुशल पूर्वक मार्ग पार करता है। वह मनुष्यों को अपनी कृपा से सुख देता है। जो देवताओं की इस जन्म वृतांत को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके समस्त पुत्रों का तेज बढ़ता है। आपत्ति आने पर भी वह मुक्त हो जाता है और महान फल प्राप्त करता है।